नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। भाजपा सरकार की इन 2 योजनाओं को आगे बढ़ाएगी कांग्रेस सरकार, सुक्खू बोले और बेहतर बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में शुरू की गई 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं हिम केयर और सहारा का मुद्दा सोमवार को हिमाचल विधानसभा में गूंजा। वर्तमान कांग्रेस की सरकार इन दोनों योजनाओं को सुधार लाकर इन्हें को मजबूत करेगी। इस योजना का वास्तव में लाभ मिल सके, यह घोषणा मुख्यमंत्री सुक्खू ने सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान हिम केयर और सहारा योजना को लेकर विधायक सुधीर शर्मा, राकेश जम्वाल, इंद्र सिंह गांधी, त्रिलोक जम्वाल और रणधीर शर्मा द्वारा पूछे गए संयुक्त सवाल के जवाब में कही। हिमाचल में बिजली की प्रति यूनिट पर लगेगा 10 पैसे मिल्क सेस। हिमाचल प्रदेश में अब प्रति यूनिट बिजली की खपत पर 10 पैसे मिल्क सेस लगेगा। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों पर पर्यावरण सेस लगेगा। इस संदर्भ में विधानसभा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विद्युत संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। विधेयक के अनुसार 2 संशोधन किए गए हैं। इसमें प्रति यूनिट बिजली की खपत पर 10 पैसे मिल्क सेस का प्रावधान है। जिन कंज्यूमर्स का बिजली बिल 0 होगा उनसे मिल्क सेस नहीं लिया जाएगा। इस सेस का उपयोग मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने और दूध उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। हिमाचल प्रदेश की खराब माली हालत पर विपक्ष ने घेरी सुक्खू सरकार। खस्ता माली हालत का सामना कर रहे हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर विधानसभा में सोमवार को चर्चा शुरू हुई। चर्चा के पहले दिन विपक्ष ने सरकार को वित्तीय संकट के मुद्दे पर घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य की खस्ता हाल वित्तीय स्थिति के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इस आर्थिक संकट के समाधान की जिम्मेदारी भी सरकार की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति की हालत यह है कि विकास के लिए सिर्फ 28% बजट रह गया है। हिमाचल में विद्युत शुल्क में संशोधन करेगी सरकार, विधानसभा में आएगा विधेयक। हिमाचल में अब सरकार बिजली के शुल्क में संशोधन करने जा रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद आज सदन में हिमाचल प्रदेश विद्युत संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके तहत सरकार प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ाना चाहती है। इसके लिए सुक्खू सरकार पड़ोसी राज्यों से 1 रुपए प्रति यूनिट बिजली की दरें निर्धारित कर सकती है, ताकि प्रदेश में नए उद्योगों को लाया जा सके और जो उद्योग पहले से हिमाचल में स्थापित है उनके पलायन को रोका जा सके। हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में खुलेगा जल शक्ति विभाग का डिवीजन। हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग का एक डिवीजन खोला जाएगा। 64 विधानसभा क्षेत्रों में पहले की तरह डिवीजन खोले जा चुके हैं और 4 ही शेष बचे हैं। इनमें कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है और यहाँ डिवीजन खोलने का मामला सरकार के विचाराधीन है। इसे जल्द मूर्त रूप दे दिया जाएगा। उक्त जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को विधानसभा के नियम 62 में विधायक पवन काजल के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान कही गई है। प्री प्राइमरी में आउटसोर्स पर रखे जाएंगे शिक्षक, जल्द शुरू होगा प्रोसेस। प्री प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए आउटसोर्स पर शिक्षक रखे जाएंगे और यह प्रोसेस जल्द शुरू होगा। विधानसभा में शाहपुर से विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा सदन में पूछे गए सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया, नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 500 प्राथमिक, 100 उच्च तथा 200 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं को अधिसूचित किया गया है। इन पाठशालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त शिक्षक, फर्नीचर तथा अन्य संसाधन इत्यादि उपलब्ध करवाकर इन पाठशालाओं को आदर्श पाठशाला के रूप में विकसित किया जा रहा है। हिमाचल में महंगी होगी बिजली, अब देने होंगे इतने रुपए। हिमाचल प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगने वाला है, क्योंकि हिमाचल की सुक्खू सरकार बिजली की हर यूनिट को 2 विशेष तरह से सेस लगाया जा रही है, जिससे बिजली का बिल बढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश विद्युत संशोधन विधेयक 2024 पेश किया, जिसमें 2 संशोधन किए गए हैं, जिसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं पर प्रति यूनिट बिजली खपत पर 10 पैसे मिल्क सेस का प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश में फिर महंगा हुआ सीमेंट, अब एक बैग के देने होंगे इतने रुपए। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी हुई है। अब नए दाम पर लोगों को सीमेंट मिलेगा। सीमेंट कंपनी अपनी मर्जी से सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी करती है और इस बार उसने एक साथ 15 रुपए प्रति बैग सीमेंट चढ़ा दिया है। दिलचस्प बात यह है, 2 सप्ताह पहले ही कंपनियों ने 10 रुपए का इजाफा किया था और अब फिर से 15 रुपए बढ़ा दिए हैं। इससे प्रदेश में निर्माण कार्य महंगा हो गया है, जिसकी मार आम जनता पर पड़ी है। सूत्रों की माने तो अगले कुछ दिनों में 10 रुपए और बढ़ोतरी हो सकती है। संजौली में चप्पे चप्पे पर पहरा, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात, कई जगह बैरिकेडिंग।
संजौली स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण के मामले को लेकर हिंदूवादी संगठनों और स्थानीय लोगों ने 11 सितंबर को एक बार फिर से प्रदर्शन की चेतावनी को देखते हुए पुलिस सतर्क हो गई है। जिला पुलिस ने बाजार में बड़ी संख्या में जवानों की तैनात की गई है। इससे पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया है। वहीं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए 5वीं बटालियन बस्सी और 6ठी बटालियन धौलाकुआं को शिमला बुला लिया गया है। वहीं पुलिस विभाग और खुफिया एजेंसियां पूरे मामले को लेकर सतर्क है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले मैसेजेस और वीडियो को भी संज्ञान किया जा रहा है। सीएम सुक्खू बोले, सभी विधानसभाओं का समान विकास सरकार की प्राथमिकता। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के 10वें दिन की कार्यवाही के बाद प्रश्नकाल से शुरू हुई। पहला प्रश्न श्री नैना देवी के भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने उठाया। रणधीर शर्मा ने कहा कि नाबार्ड के लिए विभिन्न योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजने के मामले में भेदभाव हो रहा है। जो पहले आए उसकी डीपीआर को आगे बढ़ा देना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर सदन में मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिया। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की सभी विधानसभाओं का समान विकास सरकार की प्राथमिकता है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में तेंदुओं की दहशत, 3 दर्जन से अधिक जानवरों का बनाया शिकार। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में बड़सर राजस्व उप संभाग में एक तेंदुए ने हाल के दिनों में कुत्तों सहित 3 दर्जन से अधिक जानवरों को अपना शिकार बनाया है। जानवरों के लगातार शिकार बनने पर वहां के लोगों का भय का माहौल है। जानकारों के अनुसार सुजानपुर, भोरंज, नादौन क्षेत्रों में तेंदुआ दिखाई दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जंगली जानवर को पकड़ने के लिए वन विभाग को संपर्क किया। हाल ही में बड़सर उपमंडल में सहेली गांव में शाम के समय तेंदुआ देखा गया, जिसमें शाम के समय ग्रामीण विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन के 62 सड़कें हुई प्रभावित, सेब के बगीचे और पुल क्षतिग्रस्त। हिमाचल प्रदेश में सितंबर तक मानसून कमजोर रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 15 सितंबर तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अन्य सभी भागों में मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान कसौली में 25 मिलीमीटर, शिमला में 18, जुब्बड़हट्टी में 16, कुफरी में 13, काहू में 12, नैना देवी में 11, सोलन में 8, धर्मपुर में 3, बिजाही में 3, कंडाघाट में 1.8 और कल्पा में 0.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है। शिमला में आज हल्के बादलों के साथ धूप खिली हुई है। हिमाचल में फ्लैग गाला सेब के पौधे और कलमे बेचने पर रोक। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में फ्लैश गाला सेब के पौधे और कलमे बेचने पर बेल्जियम की कंपनी ने पाबंदी लगा दी है। इस कंपनी ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर किसी भी तरह के सेब की पौधे की गैरकानूनी तरीके से कलमें बेची गई तो गैरकानूनी कार्रवाई होगी। इस संबंध में एबीसी ग्रुप ऑफ बेल्जियम ने हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड समेत सभी राज्यों के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। इसका ट्रेडमार्क केवल उसके पास ही है। हिमाचल के हर शहर के लिए भवन निर्माण के होंगे अलग नियम। हिमाचल प्रदेश में अब हर शहर के लिए भवन निर्माण के लिए अलग अलग नियम होंगे। इसके लिए सरकार डेवलपमेंट प्लान तैयार कर रही है। अमृत वन के तहत शिमला, कुल्लू, जबकि धर्मशाला, ऊना, मंडी, सोलन, नाहन और चंबा शहर में अमृत 2 प्लान के लिए नियम बनाए गए हैं। अब नगर निकायों के लिए भी डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। डेवलपमेंट प्लान में भवन बनाने के लिए स्ट्रक्चर डिजाइन और इंजीनियर की रिपोर्ट होना जरूरी है। बिजली, पानी, सड़कों, मंदिरों व अन्य मूलभूत सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। किसानों को लेकर मोदी सरकार का बड़ा प्लान, सबकी जानकारी होगी दर्ज। किसानों को हर बार सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन और उसके सत्यापन में होने वाली समस्याएं अब बीते दिनों की बात हो जाने वाली है। सरकार इसके लिए अब किसानों को आधार कार्ड की तरह एक स्पेशल कार्ड देने वाली है। कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार जल्द ही देश भर के किसानों का रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।